हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होपफुली सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम क्लास 11th की नई यूनिट स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 4 दैट इज केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी कि हमें केमिकल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होगी उसके बारे में और जो मोलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स होंगे कैसे होंगे वो उन सब के बारे में इस यूनिट के अंदर डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैटर मेड अप ऑफ वन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट, कहता जो कोई भी मैटर है वो एक या डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से मिलके बना हुआ होता है। आप लोगों को पता भी है मैटर की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, सो इंडिपेंडेंट एटम इन नेचर आर ओनली नोबल गैसेस। तो कहता ठीक है कि जो मैटर था वो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से मिलके बना हुआ था, लेकिन जो इंडिपेंडेंट नेचर के अंदर अगर हम देखें तो सिर्फ कहता हमें सिर्फ क्या मिल सकता है, नोबल गैसेज मिल सकती है इंडिपेंडेंटली। अदरवाइज जो मैटर होगा वो तो बहुत सारे एलिमेंट के साथ मिलके बना हुआ होगा। ठीक है, कहता ग्रुप ऑफ एटम एग्जिस्ट टुगेदर विद कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मोलिक्यूल। अब कहता मैटर बन गए, फिर कहता जो ग्रुप ऑफ एटम है, एटम्स यानी कि क्या हो जाएंगे, ग्रुप्स में इकट्ठे हो जाएंगे, एग्जिस्ट करेंगे टुगेदर। और जब वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो उनके पास कहता एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होगी, और उस कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी को बोला गया है मोलिक्यूल। यानी कि सिंपली ये भी कह सकते हो कि जो ग्रुप ऑफ एटम है वही हमारा क्या है, मोलिक्यूल है। कहने का तरीका अलग अलग होगा बट चीज हमारी वही होगी। क्लियर कि मैटर होगा जो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से मिलके बना होगा। इंडिपेंडेंट अगर हम नेचर के अंदर देखते हैं तो सिर्फ हमें नोबल गैसेज ही मिल सकती है। जो ग्रुप्स ऑफ एटम होगा उनके पास एक अच्छी प्रॉपर्टी होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। क्लियर, आगे देखिए, द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट। जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी जो एक दूसरे के साथ लगी हुई होगी, विच होल्ड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट, उसने कहता बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट को पकड़ा हुआ होगा। कॉन्स्टिट्यूएंट कौन, जो वो एटम थे जिन्होंने मॉलिक्यूल बनाया था, या फिर जो मैटर के अंदर डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स थे। ठीक है, कहता उन्होंने क्या कर रखा होगा, पकड़ रखा होगा अच्छे कॉन्स्टिट्यूएंट को। कौन कौन से, एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, टुगेदर एक साथ इन द डिफरेंट केमिकल स्पीसीज इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। यानी कि देखिए केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन किस तरीके से दी है कि केमिकल बॉन्ड के अंदर कहता क्या होता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है। ठीक है, किस किस के बीच में होगी, वहां पे एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, वो आपस में जुड़े हुए होंगे एक अलग ही केमिकल स्पीसीज में, एंड दैट इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड कुछ नहीं है, एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है आयंस के बीच में और एटम्स के बीच में। ठीक है, मैटर पता चल गया, मॉलिक्यूल पता चल गया और केमिकल बॉन्ड। चलिए अब नेक्स्ट कहता देन द नंबर ऑफ क्वेश्चन अराइज। अब ठीक है, कहता केमिकल बॉन्ड बन गया, लेकिन कहता केमिकल बॉन्ड बनते ही दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो गए। कौन कौन से, कि व्हाई डू द एटम कंबाइन। सही बात है भाई कि ये जो एटम अभी हमने कहा कि एक अट्रैक्टिव फोर्स ने होल्ड कर रखे थे, कहता ये इकट्ठे ही क्यों हुए, क्यों कंबाइन हुए ये एटम्स आपस में। ठीक है, वाई डू द सम एटम्स कंबाइन वाइल सर्टेन डू नॉट। ये भी बात सही है, कहता कुछ एटम्स तो आपस में कंबाइन हो गए लेकिन कुछ एटम्स आपस में कंबाइन नहीं हुए। ऐसा क्यों, अगर होने थे तो फिर सारे होने चाहिए थे। सही है ये भी। नेक्स्ट देखिए, वाई डू मोलिक्यूल्स पोजेस द डेफिनेट शेप। कहता है यहाँ पे ये जो मोलिक्यूल्स बने हैं ऐसा क्यों है कि इनके पास एक डेफिनेट शेप होती है। सो केमिकल बॉन्ड बनते ही ये सारे माइंड में क्वेश्चंस अराइज हो जाते हैं। अब हमें क्या करना है, धीरे धीरे एक एक क्वेश्चंस को सोल्व आउट करते चलना है। चलिए, कहता फॉर आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस कोसल लेविस अप्रोच या फिर वेस्पर थ्योरी, VSEPR अलग अलग है ये सारे। ठीक है, वेस्पर थ्योरी या फिर कहता VB थ्योरी यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, या फिर MO थ्योरी, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी।
कहता इन सारे आंसर को देखने के लिए, इन क्वेश्चंस के आंसर को देखने के लिए आप लोगों को कोसल-लेविस अप्रोच से, वेस्पर थ्योरी से, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से होके गुजरना पड़ेगा। अगर ये सब पढ़ लिया तो इट मीन्स इन सब के आंसर हमें इजीली मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम। सो फर्स्ट वन इज कोसल-लेविस अप्रोच। यही था फर्स्ट, कोसल-लेविस अप्रोच। देखिए क्या कहता है, कोसल-लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग किसके बारे में बताएगा ये हमें, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग होते ही दिमाग में ये सारे क्वेश्चंस आए थे। सो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल डाटा इवेल्युएट बट ऑल फेल टू एक्सप्लेन द CB। हेयर CB मीन्स केमिकल बॉन्डिंग। सो बार बार हम केमिकल बॉन्डिंग ना लिख के CB को से डिनोट करेंगे। कहता हमारे पास नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल डाटा आया ये बताने के लिए कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, बट ऑल फेल, लेकिन वो सारा डाटा क्या हो गया, फेल हो गया, वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया केमिकल बॉन्डिंग को। देन इन 1916, तब कहता 1916 के अंदर क्या हुआ, कोसल एंड लेविस succeed to give the satisfactory and logical explanation of valence based on inertness of noble gases। कहता फिर 1916 के अंदर कोसल एंड लेविस, ये दोनों अलग अलग साइंटिस्ट हैं, ठीक है। तो 1916 में कहता कोसल और लेविस ने फाइनली एक ऐसी डाटा दिया, ऐसी सेटिस्फैक्ट्री लॉजिकली एक्सप्लेनेशन दी वैलेंस बॉन्ड के बारे में और किसकी, नोबल गैसेज की जो इनर्टनेस है उसके बारे में, ठीक है। कहता 1916 में कोसल और लेविस ने एक अच्छी एक्सप्लेनेशन, एक लॉजिक वाली और जो सेटिस्फाई भी कर सकती थी सामने वाले को, कहता वो एक्सप्लेनेशन दी नोबल गैसेज के बारे में कि वो क्या है, इनर्टनेस है उनके अंदर वैलेंस बॉन्ड, ठीक है। देखिए आगे कहता लेविस पिक्चर्ड एटम इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कर्नल। जो लेविस था उसने एक फोटो ली किसकी, एटम्स की, लेकिन किस फॉर्म में ली, एक पॉजिटिव चार्ज कर्नल के फॉर्म में, जिसे उसने पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में ली थी, बट उसने नाम दे दिया उसको किस चीज का, कर्नल का। अब कर्नल मीन्स यहां पे लिखा है ब्रैकेट में कि द न्यूक्लियस प्लस द इनर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पता चल गया कर्नल का क्या था कि द न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन्स एंड आउटर शेल विच हैव 8 इलेक्ट्रॉन। और कहता जो आउटर सेल होगा न्यूक्लियस से उसके पास क्या होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्लियर। देन अज्यूम दीज 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कॉर्नर ऑफ क्यूब विच सराउंड द कर्नल। तब कहता ऐसा अज्यूम किया गया कि ये जो 8 इलेक्ट्रॉन थे इन्होंने कहता क्या कर रखा था, क्यूब के अंदर अपनी अपनी जगह ऑक्युपाई कर रखी थी, और वो इस हिसाब से ऑक्युपाई कर रखी थी कि विच सराउंड द कर्नल, की वो किसके चारों तरफ बैठती थी, कर्नल के चारों तरफ। और ये कर्नल क्या था, अभी बताया कि न्यूक्लियस प्लस 8 इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। यहां तक कोई डाउट किसी को, एक बार दोबारा देख लीजिए। हमने स्टार्ट किया कोसल अप्रोच से, उसने वो बताता है केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। सबसे पहले बहुत सारा हमारे पास डाटा आया था, बट ऑल फेल टू एक्सप्लेन केमिकल बॉन्डिंग को। फिर 1916 के अंदर कोसल और लेविस आए थे, उन्होंने एक अच्छी एक्सप्लेनेशन दी थी किसके बारे में, सेटिस्फैक्ट्री के बारे में, एक्सप्लेनेशन दी थी किसके बारे में, नोबल गैसेज के बारे में, ऑन बेस ऑफ इनर्टनेस, ठीक है। फिर लेविस कहता है कि उन्होंने एक पिक्चर क्लिक की पॉजिटिव चार्ज की, किसकी, यानी कि कर्नल, और कर्नल क्या था हमारे पास, न्यूक्लियस प्लस द इनर इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। फिर कहता है जो आउटर इलेक्ट्रॉन थे, आउटर शेल था, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, और ये 8 इलेक्ट्रॉन कहता इस हिसाब से थे कि इन्होंने क्यूब के अंदर अपनी अपनी जगह ऑक्युपाई कर रखी थी, ले रखी थी, विच सराउंड द कर्नल, और इस हिसाब से ले रखी थी कि वो क्या कर रहे थे, कर्नल को बीच में थे और उसके चारों तरफ उन्होंने जगह ले रखी थी। दज सिंगल आउटर शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम वुड ऑक्यूपाई 1 कॉर्नर ऑफ क्यूब। फिर एक एग्जाम्पल ले लिया उसने किस चीज का, सोडियम का,
कहता सोडियम का जो आउटर शेल होगा, आउटर शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वुड ऑक्यूपाई वन कॉर्नर ऑफ क्यूब। तो इसका मतलब तो कहता वो इलेक्ट्रॉन भी तो क्या करेगा, जगह घेरेगा, ऑक्यूपाई करेगा कहाँ पे, क्यूब के अंदर कोई एक कॉर्नर के ऊपर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट बच्चे? आज यहीं तक करते हैं, कल लेविस अप्रोच को आगे प्रोसीड करेंगे।